अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि बारिक वसल्लम। हज़रात, चंद सिया ज़ाकिरीन की तरफ से हमारी अहले सुन्नत की किताबों से मातम का सबूत साबित किया जाता है और मातम को जायज़ साबित करने के लिए हमारी अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए किराम की किताबों से हवाले पेश किए जाते हैं और फिर ये बताया जाता है कि मातम का सबूत आपके अहले सुन्नत की किताबों में भी मौजूद है, तो मातम जायज़ है ये साबित किया जाता है। उनके कुछ जवाबात आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले एक वजाहत चाहूँगा कि उन ज़ाकिरीन की तरफ से ये एतराज़ भी किया जाता है कि क्या इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का गम मनाने के लिए या उनका मातम करने के लिए भी दलील की ज़रूरत है। जो हमसे दलीलें मांगी जा रही है कि मातम पर आप दलील दे, मातम को जायज़ साबित करें, आप उन पर दलील दे कि मातम जायज़ है या नाजायज़ है। तो क्या इमाम आले मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का गम मनाने के लिए, उनका मातम मनाने के लिए भी क्या दलील की ज़रूरत है? तो उसका जवाब है हाँ, उसके लिए भी दलील की ज़रूरत है। इसकी वजह यह है कि करबला में ये जो सारा मामला पेश आया, सारा ये जो करबला में वाक़या हुआ, ये किस वजह से हुआ? क्या इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को इक़्तिदार चाहिए था, या माल चाहिए था, या कोई और चीज़ चाहिए थी? क्यों यह इमाम आली मकाम ने इतनी सारी कुर्बानियाँ दी, खुद भी शहीद हुए और अपने घर वालों की भी कुर्बानी दी? तो इमाम आली मकाम ने इतनी कुर्बानी दी किस वजह से? क्या इक़्तिदार की वजह से या माल हासिल करने की वजह से? किस वजह से? तो आप यकीनन कहेंगे कि इमाम आली मकाम ने जो कुर्बानियाँ दी और जो उन पर जुल्म किया गया और उन्होंने ये सब्र किया उस करबला के माहौल में, ये जितनी भी कुर्बानी दी, ये कुर्बानी दीन की खातिर दी, दीन को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हमें दीन दिया है, जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें शरीयत दी है, वो शरीयत उसी तरह होनी चाहिए। इसमें ना कोई खुराफात होने चाहिए, ना कोई बिदात होनी चाहिए। तो इमाम आले मकाम की पूरी जंग यजीद के साथ इसी वजह से थी कि इमाम आली मकाम शरीयत को बचाना चाहते थे और यजीद शरीयत को मिटाना चाहता था। तो जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकसद ही शरीयत को बचाना था कि इमाम आली मकाम चाहते थे कि क़यामत तक उनके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन और शरीयत उसी तरह रहे जिस तरह रसूलुल्लाह ने इस उम्मत को दी है। तो अब ज़रूरी ये है कि हम भी इमाम आली मकाम के मोहिब, उनसे मोहब्बत करने वाले पहले ये देखें कि किसी भी अमल में शरीयत का क्या हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, अल्लाह तबारक व ताला ने क्या फरमाया है। अगर कोई अमल शरीयत उसको जायज़ करार देगी तो हम भी उसको जायज़ मानेंगे, और अगर कोई अमल जिसको शरीयत अगर नाजायज़ करार दे तो हम भी उसको नाजायज़ मानेंगे। इसीलिए ज़रूरत है दलाइल की कि हम देखें तो सही किसी भी अमल के बारे में कि शरीयत का इसमें क्या हुक्म है, शरीयत क्या फरमाती है कि ये जायज़ है या नाजायज़। तो इसके लिए फिर दलाइल की ज़रूरत होती है। तो ये मुगलता दिया जाता है लोगों को कि क्या इमाम आली मकाम का मातम करने के लिए भी क्या कोई दलाइल की ज़रूरत है? तो हम देखेंगे तो सही कि इस मामले में शरीयत का क्या हुक्म है। इसलिए फिर दलाइल की ज़रूरत होगी, और दलाइल की ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि इसको शरीयत का हिस्सा करार दिया जा रहा है, इसको दीन का हिस्सा करार दिया जा रहा है।
इसको बाइस सवाब माना जा रहा है, इसीलिए फिर दलाइल की जरूरत है। अगर इस मातम को दीन के साथ अगर जोड़ा ही नहीं जाएगा फिर दलाइल की भी जरूरत नहीं है, फिर साबित करने की भी जरूरत नहीं है कि ये जायज है या नाजायज। जब इसको दीन के साथ जोड़ा जाएगा, किसी भी अमल को दीन के साथ जब जोड़ा जाएगा, फिर तो पूछा जाएगा कि फिर इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में क्या फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। तब तो पूछा जाएगा जब इसको दीन के साथ जोड़ा जाएगा। किसी भी अमल को अगर दीन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा फिर पूछा भी नहीं जाएगा। तो याद रख ले, शिया हजरात की तरफ से, खास करके उनके जाकिरीन की तरफ से ये मुगालता दिया जाता है कि अहले सुन्नत की किताबों में ये मातम के दलाइल मौजूद है, लेकिन ये मौलवी बयान नहीं करते, ये इसको छुपाते हैं। और जो मातम जायज है ऐसी उनकी किताबों में तसरीहात मौजूद है, लेकिन वो बयान नहीं करते और फिर खुद अपनी तरफ से फिर दलाइल देते हैं और कहते हैं देखो ये तुम्हारी अहले सुन्नत की किताबों में ये मौजूद है। हालांकि उस पर मैं बात करूंगा, एक एक उनकी दलील पर इंशाअल्लाह ताला बात करूंगा। और जो सबसे पहली दलील जो देते हैं शिया जाकिरीन, वो अल्लामा शिबली नोमानी की किताब सीरतुन नबी से देते हैं। मैं लफ्ज ब लफ्ज वो सीरतुन नबी से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें यह लिखा हुआ है कि आप हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए तो तमाम मदीना मातम कदा था। ये जंगे ओहद की बात है कि जब जंगे ओहद खत्म हुई उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो तमाम मदीना मातम कदा था। आप जिस तरफ से गुजरते थे घरों से मातम की आवाजें आती थी। आपको इबरत हुई कि सबके अजीज और अकारिब मातमदारी का फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन हमजा का कोई नोहा ख्वाह नहीं है। रिक्कत के जोश में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जबान से बेइख्तियार निकला, क्या निकला? ये निकला कि लेकिन हमजा का कोई रोने वाला नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, लेकिन हमजा का कोई रोने वाला नहीं। अंसार ने यानी अंसारी सहाबा ने ये अल्फाज सुने तो तड़प उठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से जब ये अल्फाज सुने कि सबके रोने वाले हैं, तमाम सौदा के पीछे रोने वाले हैं, लेकिन हमजा का कोई रोने वाला नहीं है, तो ये जब अंसार ने ये लफ्ज सुने तो वो सब तड़प उठे और सब ने जाकर अपनी बीवियों को हुक्म दिया कि दौलत कदे पर जाकर, यानी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौलत कदे पर जाकर हजरत हमजा का मातम करो। आप हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा तो दरवाजे पर पर्दा नसीनाना ने अंसार की भीड़ थी और हजरत हमजा का मातम बुलंद था। उनके हक में दुआए खैर की, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके हक में दुआए खैर की जो मातम कर रहे थे उनके हक में, और फरमाया तुम्हारी हमदर्दी का शुक्र गुजार हूं। यह अल्लामा शिबली नोमानी की सीरतुन नबी यहाँ तक बयान किया जाता है। उसके बाद ये लोगों को बयान किया जाता है कि देखो आपके अहले सुन्नत की किताब में मौजूद है कि जो मातम कर रहे थे उनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआए खैर भी की और फरमाया कि तुम्हारी हमदर्दी का शुक्र गुजार हूँ। तो इससे साबित हुआ कि मातम करना जायज है, बल्कि सहाबा का तरीका है। यहाँ से ये तासुर पैदा किया जाता है। लेकिन आप देखें इसमें कितनी बड़ी खयानत की गई है। यहाँ तक तो बयान किया जाता है, लेकिन आगे की बात छुपाई जाती है। इसी किताब में अल्लामा शिबली नोमानी ने जो आगे लिखा है वो छुपाया जाता है। क्यों छुपाया जाता है? इस वजह से कि अगर वो आगे का बयान करेंगे तो फिर उनके पास कोई दलाइल होंगे ही नहीं। उल्टा ये जो आगे जो लिखा हुआ है, जो मैं अभी पढ़कर आपको सुनाऊंगा, उससे तो हमारा मौकिफ साबित होगा कि मातम करना जायज नहीं है। जिस तरीके से आज शिया हजरात मातम करते हैं उस तरीके से मातम करना जायज नहीं है। इस हवाले से तो हमारा मौकिफ साबित होता है, लेकिन हमारी दलील को वो अपनी दलील बनाकर और बात को तोड़ मरोड़ कर आधी अधूरी बात बयान करके फिर अपना मौकिफ साबित करने की कोशिश की जा रही है, और फिर इस पर लोगों को गुमराह किया जाता है। और अहले बैत की मोहब्बत का नाम लेकर इमाम अली मकाम, इमाम
हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर शरीयत के खिलाफ अमल पर लोगों को भड़काया जा रहा है। अब आगे क्या है, कितनी बड़ी इन शिया जाकिरों ने खयानत की है। आगे आप देखें कि वो लफ्ज आगे क्या बयान हुए हैं। यहाँ तक बयान हुए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके हक में दुआए खैर की और फरमाया तुम्हारी हमदर्दी का शुक्र गुजार हूँ। यहाँ तक तो बयान करते हैं, लेकिन आगे फिर बयान हुआ है, इसी किताब में लिखा हुआ है कि लेकिन मुर्दों पर नोहा करना जायज नहीं। उसी लाइन में आगे ये लिखा हुआ है, वो नहीं बयान करते। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की बात बयान करेंगे, जो उनके मौकिफ को साबित करेगा ऐसी बात बयान करेंगे। जो उनके मौकिफ के खिलाफ है वो आगे जो इसी लाइन में लिखा हुआ है उसको ये छुपाते, वो बयान नहीं करते। क्यों बयान नहीं करते? अगर बयान करेंगे तो फिर तो वो खुद सच सामने आ जाएगा लोगों के सामने कि इसमें खरी बात क्या है और खोटी बात क्या है, सच पर कौन है और झूठ पर कौन है, सारा फैसला हो जाएगा। इसीलिए आधी बात बयान करते हैं। और इनकी बहुत बड़ी जहालत और बहुत बड़ी गुस्ताख, बहुत बड़ी यूं समझे आप कि इनकी खयानत है कि आधी अधूरी बात बयान करते हैं। ये उसी तरह का मामला है कि कुरान पाक में जो सूरह माउन में अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लिन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, हलाकत है उन नमाजियों के लिए कि जो अपनी नमाजों को भूले बैठे, जो अपनी नमाज को ही भूल बैठे, यानी नमाज की जो असल रूह है उसको ही भूल बैठे, जो नमाज से गफलत करते हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हलाकत है ऐसे नमाजियों के लिए। अब इसमें अगर बाद वाला हिस्सा है उसको अगर काट लिया जाए, सिर्फ और सिर्फ इतना ही बयान किया जाए कि फवैलुल लिल मुसल्लीन, कि हलाकत है उन नमाजियों के लिए, सिर्फ इतना बयान करके फिर आगे अगर कोई हुक्म निकाले कि देखो कुरान पाक में है कि बर्बादी है, हलाकत है उन नमाजियों के लिए, जब कुरान पाक में आ गया इसका मतलब तो ये है कि नमाज पढ़ना नाजायज है, नमाज पढ़ना हराम है, यह हलाकत का बाइस है नमाज पढ़ना, तो ये फिर खयानत होगी। कुरान पाक की आयतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना ये फिर खयानत होगी। तो इसी तरह कि जब आधी आयत से पूरा मसला साबित नहीं होता, पूरी बात समझ में नहीं आती, जब पूरी आयत पढ़ी जाएगी उसके बाद वाली भी आयत पढ़ी जाएगी, कभी कभार उससे पहले वाली आयत भी पढ़ी जाएगी, तब जाके बात समझ में आएगी कि अल्लाह तबारक व तआला क्या हुक्म दे रहा है। तो इसी तरह इन किताबों में से भी शिया जाकिरीन तोड़ मरोड़ करके फिर बातें पेश करते हैं अपना मौकिफ साबित करने के लिए, और खयानत करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं लेते। वरना तो उनको चाहिए था कि पूरी बात करते, आधी अधूरी बात क्यों की। इसमें तो यहाँ तक तो उन्होंने बयान कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआए खैर की और उनके लिए फरमाया कि तुम्हारी हमदर्दी का शुक्र गुजार हूँ। लेकिन आगे जब बात जो इसमें लिखी हुई है कि लेकिन मुर्दों पर नोहा करना जायज नहीं, ये बयान नहीं करते। फिर आगे अल्लामा शिबली नोमानी उसी के आगे लिखते हैं कि अरब में दस्तूर था कि मुर्दों पर औरतें जोर जोर से नोहा करती थी, कपड़े फाड़ लेती थी, गाल नोचती, गालों पर थप्पड़ मारती, इसी तरह चीखती चिल्लाती थी। ये रस्म है बद, बुरी रस्म। ये नहीं कहा कि रस्म, फरमाया रस्म में बद उसी दिन से बंद कर दी गई और फरमाया गया कि आज से किसी मुर्दा पर नोहा न किया जाए। और फिर आगे इरशाद हुआ कि इस तरह मातम करना मुसलमान की शान नहीं। आगे अल्लामा शिबली नोमानी ने यहाँ तक लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया कि आज के बाद कोई इस तरह मातम ना करे। अब जब इस तरह की बात अल्लामा शिबली नोमानी ने लिखी है तो फिर इस किताब का हवाला देकर कि लो तुम्हारी अहले सुन्नत की किताब से हम साबित करते हैं मातम, ये कितनी बड़ी खयानत है, आधी अधूरी बात है। इससे तो हमारा मौकिफ साबित होता है, इससे तो साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मातम करने से मना फरमाया, इससे तो हमारी बात साबित होती है। उल्टा ये अपने हक में पेश करते हैं। इसी तरह दूसरा हवाला जो दिया जाता है वो दूसरा हवाला मदारिजुन नबुवत इस किताब से दिया जाता है
और इस किताब में भी इसी तरह वाक्य मौजूद है। जो ये वाक्य मैंने अभी बयान किया अल्लामा शिबली नोमानी की किताब से, इसी तरह इसमें यह वाक्य मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लेकिन हमजा पर मातम करने वाला कोई नहीं है। फिर अंसार की औरतें आई और मातम करने लग गई। इसमें भी आधी अधूरी बात ही बयान की जाती है। इसमें भी सिर्फ वहां तक ही बयान किया जाता है कि देखो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ दी, इससे साबित होता है कि मातम करना जायज है। लेकिन इसके बाद जो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा ने जो आगे लिखा है वो इसमें भी बयान नहीं किया जाता, इसमें भी खयानत की जाती है। आगे फिर आप इतना वाकया बयान करने के बाद आप फिर लिखते हैं कि इतना तो मारिजुन नबूवत में मजकूर है, यानी उस किताब में मजकूर है, और रोज़तुल अहबाब में इतना ज्यादा है। ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिख रहे हैं कि रोज़तुल अहबाब में उस किताब में इतना ज्यादा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा मकसद ये न था कि औरतें आए और हजरत हमजा पर रोए। अब देखिए आप, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि लेकिन हमजा पर रोने वाला कोई नहीं है, तो आगे हुजूर फरमाते कि मेरा मकसद ये नहीं था कि औरतें आए और हजरत हमजा पर रोए, और आपने नोहा करने से मना फरमाया। ये मदारिजुन नबूवत है और मदारिजुन नबूवत की जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर है 179। इसमें ये मौजूद है। इसमें भी आधी अधूरी बात बयान की जाती है। लेकिन आगे जो ये तस्रीह मौजूद है जो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने जो लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर नोहा करने से मना फरमाया, ये बयान नहीं किया जाता। और सिर्फ जोर शोर से इस तरह का फिर वावेला किया जाता है और ये बयान किया जाता है कि लो तुम्हारी अहले की सुन्नत की किताब से हवाला, अब तो मानो। अब हम किस तरह माने? आधी अधूरी बात बयान की जा रही और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही। अगर पेश करने हवाले हमारे अहले सुन्नत की किताब से तो पूरी बात करो ना, फिर आधी अधूरी बात क्यों करो? पूरी बात करो जब पेश ही करनी है। लेकिन इसके अलावा ये तो दूसरी किताब है। तीसरी किताब है जो तारीख तबरी, जो इमाम जरीर तबरी ने लिखी, उस किताब से फिर हवाला दिया जाता है इसी वाक़ये पर। और उसमें इमाम तबरी लिखते हैं। अब मैं इस किताब से बयान कर रहा हूँ, 2 किताब के हवाले दिए, अब तारीख तबरी से मैं बयान कर रहा हूँ। इसमें इमाम तबरी लिखते हैं कि बनु सलमा के बाज बूढ़ों से रिवायत है कि अंसार के घरों में से रोने की आवाज आ रही थी। ये पूरा वाक्य फिर आगे है, मैं उसको दोहराता नहीं हूँ। इसी तरह ये वाक़या इसमें भी मौजूद है तारीख तबरी में कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लेकिन हमजा पर रोने वाला कोई नहीं है। फिर अंसार की औरतें आई और रोने लग गई। ये वाक़या तारीख तबरी में भी मौजूद है। फिर इस किताब से भी बयान किया जाता है कि देखो हमने मदारिजुन नबूवत से भी हवाले दिए और अल्लामा शिबली नोमानी की सीरतुन नबी से भी हवाले दिए, और अब देखो तारीख तबरी से भी हवाले दे रहे। हम इतनी किताबों से हवाले दे रहे, लेकिन आपकी आंखें क्यों नहीं खुलती? आप फिर भी मातम को नाजायज क्यों कह रहे हो? तो 2 किताब के तो मैंने जवाब दिए, उनमें आपको बता दिया कि इन सिया जाकिरीन ने कितनी खयानतें की है। अब ये तीसरी किताब में जो ये हवाला मौजूद है उसके जवाब अब देने लग गया हूँ कि इसमें भी ये देखे कि ये वाक़या इसी तरह मौजूद है। लेकिन अब देखें कि इसमें जो सनद बयान की गई है वो सनद क्या है कि बनु सलमा के बाज बूढ़ों से रिवायत है। यानी ये बाज बूढ़े है कौन? उनका नाम कोई दर्ज नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो सनद है इसमें मजहूल रावी मौजूद है, यानी ऐसे रावी मौजूद है कि जिनका पता ही नहीं है को बाज बूढ़े कौन है। तो जिस सनद में याद रख ले कि रावी मजहूल हो, किसी का नाम ना हो, सिर्फ इसमें इतना मौजूद है कि बनु सलमा के बाज बूढ़ों से रिवायत है। अब वो बाज बूढ़े कौन है, उनका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले, कुछ नहीं, नाम भी मौजूद नहीं है। तो इस रिवायत में जो ये सनद बयान की गई है, याद रख ले कि इसमें मजहूल रावी है। और जब मजहूल रावी से मजहूल रावी हो किसी सनद में, तो याद रख ले कि फिर वो सनद ज़ईफ होती है, सही नहीं होती।
तो गोया के एक ज़ईफ सनद से मातम को जायज साबित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ तो ये साबित किया जा रहा है ज़ईफ सनद से। अब हम सही सनद से साबित करते हैं कि इस वाक्य में असल था क्या। ये बात शिया नहीं बयान करेंगे, जो सही सनद के साथ मौजूद है ये शिया हजरात नहीं बयान करेंगे, ये हम आपको बयान करते हैं सही सनद के साथ किस किताब में ये वाक़या मौजूद है और किस तरह मौजूद है। तो ये सुनन इब्ने माजा, इसमें ये वाक़या मौजूद है सही सनद के साथ, और हदीस नंबर है 1591 हदीस नंबर, इसमें यही वाक़या मौजूद है सही सनद के साथ। और वाक़या किस तरह है अब वो भी आप सुन लें। हदीस नंबर है 1591 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ लाए, औरतें रो रही थी, गजवाए ओहद के सौदा पर रो रही थी औरतें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन हमजा पर कोई रोने वाला नहीं। ये सुनकर अंसार की औरतें आई और हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो पर रोने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए, यानी आप तो अपने घर पे चले गए और आप आराम फरमाने लगे, औरतें आकर के रोने लग गई। हुजूर आराम फरमा रहे थे, जब आप नींद से बेदार हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो फरमाया कि उन औरतों का बुरा हो। अब ये सही सनद के साथ वाक़या मौजूद है सुनन इब्ने माजा में कि उन औरतों का बुरा हो। अभी तक ये सब औरतें वापस नहीं गई। अब हुजूर फरमा रहे अभी तक ये औरतें वापस नहीं गई। फिर आगे बयान हुआ है इसी हदीस में कि उनसे कहो, हुजूर ने फरमाया कि उन औरतों से कहो कि लौट जाए, यानी अपने घरों को वापस चली जाए और आज के बाद किसी भी मरने वाले पर न रोए, किसी भी मरने वाले पर मातम ना करे। यह हदीस नंबर 1591 सुनन इब्ने माजा में यह हदीस मौजूद है सही सनद के साथ। वहां तो ज़ईफ सनद थी, यहाँ सही सनद के साथ मौजूद है। और मैंने पिछले लेक्चर में जहाँ मैंने बयान किया था हदीस के बारे में कि हदीस के जो अक़साम है उसके बारे में जब बयान किया था, तब मैंने भी ये उसूल भी बयान किया था कि कोई ज़ईफ हदीस या कोई ज़ईफ सनद के साथ अगर कोई रिवायत मौजूद हो, वो किसी सही सनद के साथ अगर कोई रिवायत मौजूद हो उसको रद्द नहीं कर सकती। लेकिन सही सनद के साथ अगर कोई रिवायत मौजूद हो तो वो ज़ईफ सनद के साथ जो रिवायत मौजूद हो उसको रद्द कर सकती है। यानी सुनन इब्ने माजा में जो सही सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है, ये तारीख तबरी में जो रिवायत मौजूद है ज़ईफ सनद के साथ, उसको ये रद्द कर सकती है। और इसमें यह तसरीह मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि आज के बाद कोई मातम ना करे। तो हम तो उसी पर है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मातम के बारे में फरमा दिया कि आज के बाद कोई मातम ना करे, तो हम वहीं तो कह रहे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हम कहाँ अपनी तरफ से कोई बात गढ़ करके बयान कर रहे, हम तो हदीस नंबर भी आपको बयान कर रहे हैं। आप देख ले हदीस की किताबों में, ये अगर हदीस मौजूद ना हो तो फिर आप हमें बताएं। यही जो सही सनद के साथ जो सुनन इब्ने माजा में यह हदीस मौजूद है, दूसरी किताब मुस्नद अहमद बिन हम्बल, ये जो हदीस की किताब है, इस किताब में भी सही सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है जो सुनन इब्ने माजा में मौजूद है। और इसमें है हदीस नंबर 3048 उसमें भी ये हदीस मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के बाद कोई मातम ना करे। अब आप देखें कि ये बात जो सही सनद के साथ मौजूद है हमारी अहले सुन्नत की किताबों से, वो ये बयान नहीं करते, बल्कि ज़ईफ सनद के साथ जो मौजूद है वो बयान करते हैं। हालांकि हमारे लिए वो मोतबर नहीं है। जब सही सनद के साथ हमारे पास वो रिवायत मौजूद है, हमारे लिए ज्यादा मोतबर वो रिवायत है। जो ज़ईफ सनद के साथ मौजूद है वो हमारे लिए इतना काबिल कबूल नहीं है। हमारे लिए तो सही सनद के साथ जो मौजूद है वो काबिल कबूल है। दूसरी बात, ये तो मैंने इल्मी जवाब दिया। दूसरी बात कि इस रिवायत में जो तारीख तबरी से बयान की जाती है, इसी तरह मदारिजुन नबुवत से जो बयान की जाती है, इसी तरह अल्लामा सिबली नोमानी की सीरतुन नबी से जो ये रिवायत मौजूद की जाती है कि वो अंसार की औरतें आई और हजरत हमजा पर रोने लगी,
तो इसमें याद रख ले, ज्यादा से ज्यादा शोहदाए किराम पर रोना साबित होता है। लेकिन आजकल जो ये मातम हो रहा है, यानी सीने पीटना, इसी तरह जंजीरों से अपने आप के जिस्म पर वार करना और खून निकालना, और इसी तरह जो कुछ हो रहा है सबको पता है। आज का जो ये मुरवज्जा, जो ये मातम का तरीका है, ये इससे कहीं साबित नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अगर इस तारीख तबरी वाली रिवायत को भी मान लिया जाए, हालांकि उसके मैंने जवाब दे दिए, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि अगर उस रिवायत को मान भी लिया जाए, फिर भी इसमें ज्यादा से ज्यादा सोहदा के लिए इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए रोना साबित होता है। इसके अलावा आज जो मातम किया जा रहा है वो कहीं साबित नहीं हो रहा। और इस बात पर, यानी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर रोना, इससे तो हमें इख्तिलाफ ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के वाक़यात अगर सुने, उन पर जो जुल्म किया गया, उन पर जो मजालिम ढाए गए, उनको अगर सुने और अपनी आंखों से बेसाख्ता अगर आंसू निकल जाए, बंदा रोने लग जाए, और उस दर्द की वजह से कि इमाम आली मकाम ने हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी, दीन की खातिर इतनी कुर्बानियां दी, और अगर कोई बंदा रोने लग जाए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लग जाए, तो हम तो उसको बाइस रहमत करार देते हैं। रोने पर तो हमारा इख्तिलाफ ही नहीं है कि अगर आज भी कोई इमाम आली मकाम के गम में कि उन पर इतना जुल्म हुआ, आज अगर कोई रोए तो रोने पर तो हमें इख्तिलाफ ही नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि अगर कोई बंदा रोएगा और उनकी आंख से एक एक आंसू का कतरा गिरेगा, हम तो उसको बाइस रहमत समझते हैं। हमारा इख्तिलाफ तो जो आजकल जिसका रिवाज है, जिस मातम का, उस पर इख्तिलाफ है कि जो सीने पीटे जा रहे हैं, इसी तरह अपने ही जिस्म को तकलीफ देकर छुरी से या तलवार से या किसी और औजार से अपने आप को ही तकलीफ दे करके फिर खून निकाला जाता है, ये जो तरीका है इससे इख्तिलाफ है। इसीलिए इस रिवायत से अगर मातम साबित करना चाहे, कहीं से मातम साबित नहीं होता। इससे तो हमारा मौक़िफ़ साबित होता है, जो मुरवज्जा जो मातम है इस पर हमारा मौक़िफ़ जो है वो साबित होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ बुझ अता फरमाए।